नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड में ड्राइवर की वैकेंसी जो आई है वाहन चालक की, जिसकी परीक्षा 31 मई को होने जा रही है, तो किस तरीके के प्रश्न रहने वाले हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस देख लेना है कि कौन कौन से आपके टॉपिक रहेंगे। तो यहाँ पे जो है आपके 25 प्रश्न आपको जो है देखने को मिलेंगे और आधे घंटे का जो है आपको समय मिलेगा। तो इसमें जो है आपके 15 नंबर जो है आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपका मोटर अधिनियम 1988 आएगा। इसके साथ ही मोटर संशोधन जो आपका अधिनियम 2019 आएगा, और आपका केंद्र जो आपका मोटर यान नियमावली बनी है 1989। इसके साथ ही 2017 की मोटर यान का रखरखाव तकनीकी ज्ञान स्वच्छता के साथ प्रश्न आपके जो है देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही जो है आपको जीके के क्वेश्चंस भी आपको 5 नंबर के जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे, राष्ट्रीय जो आपका ज्ञान होता है। इसके साथ ही उत्तराखंड का जो है सामान्य ज्ञान आपको देखने को मिलेगा 5 अंकों का। तो किस तरीके के प्रश्न जो है रहने वाले हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। क्या क्या टॉपिक आपको देखने होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक हम जानेंगे, किस तरीके से आपको अपना जो आखिरी समय में है वो तैयारी करना चाहिए, रिवीजन किस तरीके से आपको करना होगा। तो पहला टॉपिक आपका जो रहेगा मोटर यान अधिनियम 1988। तो प्रश्न हम देखेंगे क्या क्या प्रश्न आपको जो है देखने को मिलेंगे। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहेगा, और जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपका जो प्रश्न पत्र रहेगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगा। उसमें आपको जो है ओएमआर सीट मिलेगी, उसमें आपको जो है गोले भरने होंगे। ठीक है, जो भी आपका सही उत्तर होगा, जैसे ABCD होगा, तो यहाँ पे आपको जो ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी, अगर किसी का ऑप्शन जैसे सी है तो आपको सी वाले में गोला भरना होगा, क्योंकि काफ़ी नए लोग भी जो हैं इस बार एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न आपका है मोटरयान अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था। तो देखिए सिंपल सा प्रश्न है, 1988 में जो है ये लागू किया गया था मोटरयान अधिनियम। इसके साथ ही जो इसका संशोधन है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या रहा था। जो संशोधन है 2019 का मुख्य उद्देश्य क्या रहा था, तो जो सही है वो है आपका सड़क सुरक्षा को बढ़ाना। तो जो मुख्य उद्देश्य है 2019 का। इसके साथ ही तीसरा प्रश्न है आपका, बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाना किसी धारा से संबंधित है। तो कौन सी धारा है जिसमें कि आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अगर चलाते हैं तो वो क्या धारा में आएगा। तो उसका जो सही उत्तर है वो है आपका सी, धारा 3 जो है इसका सही उत्तर होगा। इसके साथ ही चौथा प्रश्न आपका रहेगा, मोटर यान अधिनियम के अनुसार वाहन पंजीकरण किसी धारा के अंतर्गत आवश्यक है। तो जो आपकी धारा है वो धारा 39 जो है आपकी रहने वाली है, कि आपका जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है वो होना अनिवार्य रहेगा। तो ये जो धाराएं हैं वो इम्पोर्टेंट है। आपको पुराना प्रश्न पत्र भी हमने दिखाया था आपको कि आपको प्रश्न में धाराएं काफ़ी पूछी गई थी, तो इस बार भी आपको धाराएं देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही पांचवा प्रश्न है, शराब पीकर वाहन चलाना किस धारा के अंतर्गत अपराध है। तो ये है धारा 185। ठीक है, 185 जो है ये धारा के अंदर आएगा। तो बी इसका सही उत्तर रहेगा कि अगर शराब पीकर अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपका चालान भी होगा। छठा प्रश्न है, हेलमेट पहनना किस धारा के अंतर्गत अनिवार्य किया गया है। जो हेलमेट आपने पहना है वो किस धारा के अंदर किया गया है, इसका सही उत्तर देख लेते हैं। तो ए जो है इसका सही उत्तर रहेगा धारा 129। ठीक, इसके साथ ही सातवां प्रश्न आप देख लेंगे कि जो आपका मोटरयान अधिनियम के अनुसार थर्ड पार्टी बीमा किस धारा में जो है अनिवार्य है। जो आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो आप कराते हैं वो धारा होती है धारा 146। ठीक है, तो ये जो है सी इसका सही उत्तर होगा। इसके साथ ही जो है आठवां प्रश्न आपका रहेगा कि सीट बेल्ट ना पहनने पर कौन सी धारा लागू होती है। तो जो धारा है वो आपकी 194 बी जो है इसकी धारा रहने वाली है। तो ए इसका जो है सही उत्तर रहेगा। इसके साथ ही हेलमेट ना पहनने पर कौन सी धारा होती है, तो इससे पहले भी हमने देखा था ये प्रश्न। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, बी है। तो बी जो है इसका सही उत्तर रहेगा। तो देखिए काफ़ी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, जो आपका सीट बेल्ट है और जो हेलमेट है। तो सीट बेल्ट के लिए जो है आपको याद कर लेना है बी से आपको बेल्ट समझ लेंगे तो आप सीट बेल्ट
में जो है आपको सही उत्तर करेंगे। हेलमेट के लिए जो है आपको डी एक तरीके से याद करना पड़ेगा, तो बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। इसी तरीके से 10वां प्रश्न है आपका कि जो आपका मोटर यान संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर जुर्माना कितना है। तो जो लाइसेंस है वो आपका 5,000 रुपये का जो है जुर्माना अब आपको देखने को मिलेगा अगर आप बिना लाइसेंस के वाहन को चलाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे भी शराब पीकर वाहन चलाने पर संशोधित अधिनियम 2019 के अनुसार अधिकतम जुर्माना कितना है। तो अधिकतम आपको 10,000 रुपये का जो है जुर्माना मिलेगा अगर आप बिना मतलब शराब पीकर अगर गाड़ी चलाते हैं। इसके साथ ही काफ़ी लोग पूछ रहे थे अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए हर एक टॉपिक वाइज तो किस तरीके से आपको मिल पाएगी। तो यहाँ पे आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल रहा होगा, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और इसकी सारी पीडीएफ आपको नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। और जो हमारे बैच की जो अभी फीस चल रही है वो सिर्फ 99 रुपीज़ चल रही है, अभी ऑफर प्राइस है, सिर्फ 99 में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो इसके लिए आपको हमें सिर्फ व्हाट्सअप में टेक्स्ट मैसेज कर लेना है और आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी पीडीएफ फॉर्मेट में। और जो शुल्क रहेगा वो 99 रुपये रहने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटेल मिल जाएगी। तो 99 रुपये में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, सारे क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो है मिलेंगे। तो ये जो है आपको देखने को मिलेगा, उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप में मैसेज कर पाएंगे। इसके साथ ही नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर वाहन मालिक पर कितने रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो अगर 18 साल से कम है तो जो जुर्माना रहेगा वो 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है अगर नाबालिग गाड़ी चला रहा है बिना लाइसेंस के। तो इसके साथ ही नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर अधिकतम कारावास कितना हो सकता है। तो 3 साल की जो है जेल होगी अगर नाबालिग गाड़ी चला रहा होगा। पीयूसी का पूरा नाम क्या है। तो आपको पता है पीयूसी कराना ज़रूरी होता है, ड्राइविंग 1 साल की वैलिडिटी होती है और BS6 गाड़ी में 1 साल की है और जो BH4 है उनमें 6 महीने की। अलग अलग नॉर्म्स हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। तो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल जो है रहेगा और पीयूसी जो है 100 रुपये में बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म जो रहेगी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। इसके साथ ही पीयूसी प्रमाण पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्रदूषण से संबंधित है, प्रदूषण नियंत्रण करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि गाड़ी में कितना जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, अलग अलग जो गैसेस हैं वो कितनी मात्रा में निकल रही हैं। और इसके साथ ही मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत हिट एंड रन मामले में क्या प्रावधान है। तो इसमें जो है मुआवजा जो है आपको देना होता है। तो बी जो है इसका सही उत्तर होगा। इसके साथ ही गुड जो आपका रहेगा संबंध जो है किससे है। तो ये जो है दुर्घटना पीड़ित को राहत करने वाले व्यक्ति को सुरक्षा देना, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, जो गुड स्मितन करके जो शब्द है ये आपको याद होगा। तो ये अगर किसी दुर्घटना होती है कहीं पे और उसको कोई सुरक्षा देनी होती है तो इस शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही 18वां प्रश्न है, सड़क पर रेड लाइट तोड़ने पर ई चालान किस माध्यम से भेजा जाता है। तो ये आपने देखा होगा मोबाइल में आपको मैसेज आ जाता है कि आपका चालान कट चुका है। तो इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली जो है आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस के दौरान मोबाइल पर बात करना किस प्रकार का अपराध है। तो यातायात नियम का उल्लंघन करना जो है आपका रहेगा, तो ये भी एक तरीके का अपराध ही होगा। 20वां प्रश्न है, मोटरयान अधिनियम के अनुसार जो आपका वाहन चलाने की न्यूनतम आयु कितनी है। तो न्यूनतम जो है आपको 20 साल जो है न्यूनतम आयु जो है रहेगी। इसके साथ ही बिना पंजीकरण वाहन चलाना कितना उल्लंघन है, मतलब कौन सी धारा का उल्लंघन है ये लिखा गया है। तो इसमें जो धारा है वो है 39, ठीक है। अगर आप बिना लाइसेंस के चलाते हैं, इससे पहले भी ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, तो 39 जो है इसका सही उत्तर रहेगा, ठीक है। इसके साथ ही 22वां प्रश्न है, सड़क दुर्घटना में सीट बेल्ट का मुख्य लाभ है। तो ये है कि शरीर को सुरक्षित रखता है, आपको गाड़ी से बांधे रहता है। अगर आपने जैसे गाड़ी में सीट बेल्ट पहनी है
तो आपको गाड़ी में बांधे रहेगा, वरना आप आगे गिर सकते हैं, स्टीयरिंग में आप टकरा सकते हैं या फिर आप डैशबोर्ड में टकरा सकते हैं। मोटरयान अधिनियम का संबंध मुख्यतः किससे है? तो वो है सड़क परिवहन से मुख्यतः रहेगा। तो कुछ प्रश्न इजी हैं, आपको सिर्फ जो धाराएं हैं वो याद करनी होंगी और बाकी प्रश्न तो इजी हैं। बिना बीमा वाहन चलाने पर क्या हो सकता है? तो इसमें आपका जो है जुर्माना जो है इसमें रहेगा। मैंने आपको बताया कितने रुपए का जुर्माना है, वो भी आपको याद होना जरूरी रहेगा। 25वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सड़क सुरक्षा नियम है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हेलमेट पहनना एक सड़क सुरक्षा का नियम होगा। ठीक है, इसके साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने से अधिक क्या प्रभावित होता है? तो इससे जो है नियंत्रण आपका क्षमता जो है प्रभावित होती है, आपका कंट्रोल गाड़ी से खो जाता है अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलवाते हैं। और इसके साथ ही है आरसी जो रहती है मोटरयान अधिनियम के अनुसार, आरसी का संबंध किससे है? तो ये जो है आरसी का वाहन पंजीकरण से जो है संबंध रहेगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसे हम कहते हैं। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने हेतु 2019 संशोधन में किस पर जोर दिया गया? तो कठोर दंड, मतलब ज़्यादा पेनल्टी दी जाएगी, उस पर जोर दिया गया है। मतलब भारी भारी चालान, 10-10 हज़ार का चालान, 25,000 का चालान, तो वो उस पर जोर दिया गया था। तो वो इसका बी जो है इसका सही उत्तर होगा। 29वां प्रश्न है, मोटरयान अधिनियम के अनुसार कौन सा दस्तावेज वाहन में रखना आवश्यक है? तो ड्राइविंग लाइसेंस होना आपके पास ज़रूरी है, तो ये सबसे ज़रूरी होगा अगर आप कोई भी गाड़ी चला रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? तो ये जो है आपका ट्रैफिक नियम पालन पर किया जाता है। बी जो है इसका सही उत्तर होगा। 31वां प्रश्न है, सड़क पर तेज गति से वाहन चलाना क्या कहलाता है? तो ये लापरवाही ड्राइविंग जो है कहा जाता है। तो बी जो है इसका सही उत्तर रहेगा। तो इस तरीके के प्रश्न आपको मिल पाएंगे, तो आपको सभी प्रश्नों को देख लेना है, क्योंकि अधिनियम के ज़्यादातर क्वेश्चन हैं, धाराओं के ज़्यादातर क्वेश्चन हैं, जो चालान होंगे उनके आपको अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये सभी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसके लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा और जो फीस रहेगी वो मात्र 99 रुपये रहने वाली है। तो 99 रुपये में आपको सभी टॉपिक के MCQ क्वेश्चन पेपर हिंदी में उपलब्ध हो जाएंगे। तो आप तैयारी अपनी शुरू कर दें अभी से, मतलब जिनकी हो गई है रिवीजन कर लें, और इसका जो एडमिट कार्ड है वो 1-2 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सभी को ऑल द बेस्ट।